बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में रोज़ बरोज़ इजाफे से जहाँ आवाम परेशान है, वहीं ताजर बिरादरी भी परेशान है। लोड शेडिंग से ताजर बिरादरी के कारोबार ठप होकर रह गए हैं। मार्केटों में हू का आलम है। जनरेटर्स पर अपना कारोबार करने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब DC लाहौर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मार्केटों को सुबह 9 बजे से 7 बजे तक ही चलना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए मार्केटें। किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? आवाम जो है वो इतनी गर्मी में घरों से नहीं निकलती, शाम के टाइम निकलती है। मार्केटें अगर उस वक्त बंद हो जाएंगी तो कारोबार कैसे चलेंगे? ताजर बिरादरी से आज हम जानेंगे कि क्या सोचते हैं कि टाइम से मार्केट बंद हो जानी चाहिए या कि फिर इस टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए। और महंगाई से पिसी आवाम जो है वो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो अब बिजली की अगर बचत करनी है तो किस तरीके से हो सकती है? बात करेंगे ताजर बिरादरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत में भी कहा जा रहा है कि मज़ीद इजाफा हो जाएगा। 210 रुपये है ऑलरेडी, 250 पे चला जाएगा और उसके बाद मार्केटों को भी जल्दी बंद करने की जो है वो कहा जा रहा है कि इस मंसूबे पे भी अमल हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? कारोबारी हालात तो पहले ही बड़े ख़राब हैं, कारोबारी बिरादरी भी पिस के रह गई है। जहाँ आम लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, कारोबारी हजरात भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए लगते हैं। आप क्या सोचते हैं? मेरी तो बस ये बात है कि ठीक है, आवाम बहुत परेशान है, हुकूमत भी परेशान है, वो भी उसका कोई हल चाहती है। हम सोचते हैं कि उनको ऐसा हल निकालना चाहिए जैसे ना बग़ैर मुशावरत के, ताजरों से राय लिए बगैर DC लाहौर या जो भी अमला ये ऑर्डर नाफज कर देता है, हम इनके कोई ग़ुलाम हैं। हमें कोई राय ली जाए कि आप लोग क्या चाहते हैं। हमारे पास इतने अवाम लोग हमारे पास नौकरी करते हैं, हमने उनकी तनख्वाहें तो नहीं, हमें वो देना मुसीबत बनी हुई है। ये बगैर पूछे ना अपना ऑर्डर नाफज कर। हमारी ताजर बरादरी से वो कोई राय लें, हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हमारी भी बात सुने। तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप उसके ज़रिए जाएं और उनसे बात करें कि हमारे ये मसाइल आप आला हुकाम तक रखें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ओहदेदारान हैं, आपने उनसे बात नहीं की? मैं समझता हूँ कि चैम्बर में जो लोग बैठे हुए हैं ना, ज़्यादातर वो सब लोग ना इंडस्ट्रियल्स हैं। उनको हमारे छोटे ताजर से कोई तल्लुक़ नहीं है। हम वहाँ आवाज़ पहुँचाते हैं, लेकिन आवाम की आवाज़ और छोटे ताजर की आवाज़ हुकूमती अमले तक नहीं पहुँचती। हमने वहाँ बहुत दफ़ा गए, लेकिन इस प्रीमियर चैम्बर का तो सर नारा यही है कि छोटे ताजर की हम बात करते हैं, छोटे ताजर से ही ये चैम्बर प्रीमियर चैम्बर बना है। तो आपने ये कहा कि छोटे ताजर की बात नहीं सुनते ये लोग, बिजनेस कम्युनिटी की बात सुनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सुनते हैं। तो छोटा ताजर फिर अपना एक चैम्बर अलग से बना ले। मैंने काफ़ी अरसे से अपने मार्केट के सदूर से ये बात की है कि हम ना इनके ग़ुलाम बने हुए हैं चैम्बर के। ये हमारे किसी काम की नहीं है। इन्हें सिर्फ सुनना है तो इंडस्ट्री वालों की सुननी है बात। ताजर बरादरी का इनसे, ट्रेड वालों का इनसे कोई तल्लक नहीं है। हमने सोचा है कि हम ना इंशाल्लाह ताला जल्दी एक स्मॉल जो है चैम्बर बनाएंगे, स्मॉल ताजर के नाम से, जिससे हमारी आवाज़ तो हुकूमत तक पहुँचे ना। इस तरह हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँच ही नहीं पाती। कोई हमसे मुशावरा करने के लिए नहीं आता। वो जाते हैं चैम्बर में, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है 7 बजे इंडस्ट्री बंद कर दें, उनका तो काम चल रहा है। लेकिन वो हमारी दुकानें छोटे ताजर के लिए क्यों परेशानी पैदा करते हैं? आज तक हमें चैम्बर ने यह दिया क्या है, और हुकूमत स्मॉल ताजर से कोई बात ही नहीं करती। हमारी कोई पोजीशन को कोई वाज़ेह समझते बस हम पे ऑर्डर नाफज हो जाता है। हमसे भी कोई राय ली जाए, हम भी उन्हें कोई राय देना चाहते हैं, हमारे पास भी कोई माइंड है। तो अगर हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, हमसे कोई पूछे नहीं कुछ जाता। मेरी राय ये है कि हुकूमत का हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ना होल सेल की मार्केट को ठीक है वो 7 बजे बंद कर दें, हम एग्री हैं। लेकिन एक ही टाइम पे रिटेल, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा और ये जो रेस्टोरेंट एक ही टाइम बंद करने से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और हम एक ही टाइम पे हर चीज़ बंद कर देंगे, ट्रैफिक का निज़ाम है। मेरा ख्याल है सर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मोस्टली सुबह के टाइम नहीं खुले होते, वो इवनिंग में होते हैं, तो डेफिनेट उन्हें इवनिंग का टाइम देंगे। इसी तरह सिनेमाज जो हैं उनको भी इवनिंग का ही टाइम देंगे, मॉर्निंग में वो बंद होंगे। और शॉपिंग मॉल जो हैं उनका टाइम मेरा ख्याल है आपको चाहिए कि आप उसके लिए आवाज़ उठाएँ कि उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर रिटेल मार्केट जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी रिटेल की मार्केट, जैसे लाहौर में लिबर्टी मार्केट, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, इसको 7 o'clock बंद करना बहुत जुल्म है। इसका होल सेल के साथ, रिटेल और होल सेल का एक दूसरे के साथ एक तल्लक है।
जैसे हम ना होलसेल वाले 7 बजे दुकान बंद करने की तैयार है, हम सुबह 9 o'clock दुकान ओपन करें और 7 बजे हुकूमत के कहने पे बंद कर दें, हम उनसे एग्री हैं। लेकिन जो रिटेल वाले हैं ना, उनके लिए भी टाइमिंग रखें ट्रैफिक की वजह से, हर मसले की वजह से, कि वो 12 बजे 8 बजे अपनी दुकानें अपने शॉपिंग मॉल्स ओपन करें और रात को 11 o'clock वो बंद कर दें। एक ही वक्त में तमाम कारोबारी अदारे बंद कर देना मेरा ख्याल है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरी राय के मुताबिक हुकूमत को हमसे मुशावरत करनी चाहिए। ताजर बरादरी का कोई मार्केट में कहीं इस मुल्क में एक रोल प्ले है, हम इतना टैक्स देते हैं। आप लोगों को कोई उधर से हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई लेटर मिला, कोई नोटिस सर्व किए उन्होंने, या आपके अहदेदारान को बुलवा के उन्होंने कोई इजलास उनके साथ किया, या कोई ऐसी मुशावरती कमेटी उन्होंने बनाई जिसमें ये तय पा जाए कि मार्केटें कब बंद होनी चाहिए, कब खुलनी चाहिए, क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए? कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन हुआ? नहीं, हमसे कोई राय नहीं ली गई। वो हमसे सिर्फ ऑर्डर नाफज करते हैं। हमें वो मेरा ख्याल है कि एक शहरी नहीं समझते। हमसे तो जो ऑर्डर होता है हमारे ऊपर नाफज हो जाता है। हालांकि हम हमेशा हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं कि किसी तरीके से हमारा मुल्क है तो हम हैं। जब हमारा मुल्क ही नहीं है तो हमारा इसमें क्या वजूद है? हम हुकूमत से हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत हमारी भी बात को समझे, हमारे मसाइल भी सुने। अच्छा सर, क्या लगता है ये गवर्नमेंट जो है, इनकी पॉलिसियाँ लगता है ताजर दोस्त पॉलिसी है? पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस के बिलों में भी इजाफा हो गया, बिजली फ़ी यूनिट के हिसाब से महंगी हो गई। आपको लगता है कि अब ठहराव आएगा या इसमें मज़ीद इजाफा होता जाएगा? और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि जितनी महंगाई है कारोबार पे, इसके किस तरह से असरात मुरतब हो रहे हैं? पेट्रोल की वजह से महंगाई तो ज़रूर हुई है, लेकिन हम हुकूमत से एग्री हैं कि उनकी भी मजबूरी है मुल्क चलाने के लिए। हमने अपने तौर पे जो कर सकते थे ना, अपने तौर पे हमने अपने जो वर्कर हैं उनकी 20% हमने पे बढ़ाई है। क्यों कि हुकूमत के ऊपर हम इतना बोझ नहीं डाल सकते कि वो तमाम जिम्मेदारी आवाम की वो ले। हमारा भी कोई हक है कि हम अपनी भी कोई जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन हुकूमत के साथ हम हर तामुन करते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने ये जो फैसले लिए हैं सख्त हैं, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे में है, आवाम के फ़ायदे में है? जो ऑर्डर नाफज किया है ये तो हमारे यानी कि किसी तरीके से, मैं इस टाइम से हट के बात कर रही हूँ कि जो उनकी पॉलिसी हैं, मतलब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया उन्होंने और बिजली के यूनिट में इजाफा हो गया। आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट की ये अच्छी पॉलिसी हैं, गो के ये सख्त फैसले हैं, ठीक हैं? ये तो समझे कि हमारी कौम पे बम डराया इन्होंने जो हम ना काबिल बर्दाश्त है। तो इस मुल्क के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी समझते हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ है ना काबिल बर्दाश्त है, जिसको आवाम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट सरवाइव कर पाएगी, 1.5 साल में आवाम को डिलीवर कर देगी? इनको ये 1.5 साल पूरा करना चाहिए, या कि कबल अज़ वक्त आप इंतखाबात को देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इनको टाइम देना चाहिए, और इन्हें जो इन्होंने महंगाई की है, और हम इनको टाइम नहीं देंगे तो फिर ये इसी कुत्ता चीज लगा रहेगा कि उसने ये नहीं किया, उसने वो कर दिया। जो भी हुकूमत आए हम तो आवाम के हक की बात करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जो भी हुकूमत आए हम आवाम के हक़ की बात करते हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की पॉलिसियाँ मुरतब दे जिससे ना सिर्फ गरीब आवाम को सहूलत मिले, बल्कि ताजर बिरादरी भी अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से अपने कारोबार को सर अंजाम दे सके। कुछ और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। कारोबारी शख्सियात हैं, मार्केट के शालम मार्केट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। टाइम शेड्यूल जो है बन गया है, DC लाहौर की जानिब से ये मुसल्लत किया जा रहा है कि आप कबल अज़ वक्त जो है वो अपनी मार्केटों को बंद कर दें ताकि बिजली की बचत की जा सके और आम सार्फिन तक बिजली जो है वो पहुंच सके। जानते हैं जनरल सेक्रेटरी से, शालम मार्केट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात करेंगे राना निसार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग जो है 16 से 18 घंटे तक हो गई है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का कहा जा रहा है कि 250 रुपये लीटर तक पेट्रोल जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि लोड शेडिंग बार बार होने की वजह से DC लाहौर की जानिब से ये कहा गया है कि मार्केटों को जल्दी बंद कर दिया जाए? आप नहीं समझते कि कारोबारी हजरात तो पहले ही परेशान है, कारोबार नहीं है, गाहक जो है मार्केटों में आ नहीं रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये टाइम शेड्यूल जो DC की जानिब से मुसल्लत किया जा रहा है, आप लोग इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आप तशरीफ़ लाए।
सबसे पहले तो मैं जो आपने पहला सवाल किया कि लोड शेडिंग के ऊपर, सॉरी टू से हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ना हम किसी की बिला वजह मुखालफत करते हैं और ना ही किसी की बिला वजह हमायत करते हैं। जो बात सही होगी उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, चाहे कोई भी हुकूमत हो। यही लोग जब पिछली हुकूमत थी उसमें ये दावे करते थे कि हम ज़ीरो लोड शेडिंग पे आ जाएंगे। आज लोगों को बता रहे हैं कि जी वो उसने नहीं ये किया, जो आता है वो ये कहता है जी पिछली हुकूमत बेड़ा गर्क कर गई, इससे पहले जो थे वो इनको कह रहे थे कि ये बेड़ा गर्क कर गए। भाई आप लोगों को हक़ाइक़ बताएं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, IMF की शराइत पे आप चल रहे हैं, ये उनकी डिमांड है, अवाम को क्यों गुमराह करते हैं। देखें उसी के लिए अब जब भी कोई बम गिराते हैं, जब भी कोई मसला आता है, आप डायरेक्ट अवाम के ऊपर हमला करते हैं, आप अपने ऊपर कोई बात नहीं ले रहे कि जी आप अपने, देखिए आपने वर्बली बोल दिया है कि जी हम अपने 40% अखराजात कम कर देते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे। उसी तरह इनका प्रोटोकॉल चल रहा है, उसी तरह इनके एसी ये कमरे में हो या ना हो इनका चल रहा है, इनकी गाड़ियाँ उसी तरह ही हैं, ये लग्जरी हर चीज़ ये है कि पाकिस्तान। आज वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ये ऐलान किया है सर कि मैं ज़ाती तौर पे भी अपनी लाइफ को जो है लग्जरी से हट के सादगी पे लेके आऊँगा और तमाम वज़रा की जो मरात हैं उनको मिली हैं वो भी हम कम करेंगे इंशाल्लाह। ये तो उन्होंने अंदिया दे दिया है, तो आपको नहीं लगता कि ये हो जाएगा? देखिए जी, मैं ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, ये बात इनको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। जब ये IMF के पास गए हैं, ये दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं, वहाँ पे IMF वालों ने बोला है कि जिन गाड़ियों में आप आ रहे हो, जिस तरह के ड्रेसेस आपने पहने हुए हैं, हम आपको पैसे देने आए हैं कि आपसे लेने आए हैं, हम तो ये जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो हम अफोर्ड ही नहीं करते। देखें अपने बात को एक करना और उसमें सच बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आज अगर हमारे मुल्क पे ये वक्त आया है तो देखें आप लोगों की जो लग्जरी लाइफ पुरानी है, जो पहले है, आज आप अपने ऊपर क्यों पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, किस तरह बांधेंगे। ये झूठ बोलना छोड़ें, लोगों को गुमराह करना छोड़ें। 72 साल इन्होंने रोटी कपड़ा मकान लगाया, कोई नारा इनका कामयाब नहीं हुआ। जो हुकूमत आई है, सॉरी टू से हम किसी की हमायत नहीं करते, हम इनसे उकता गए हैं, इन सियासतदानों से उकता गए हैं, हम इस निज़ाम से उकता गए हैं। ये इन लोगों के जितने एक्सपेंडिचर हैं ये हम अफोर्ड ही नहीं करते। इनके डेलीगेशंस, इनके जो यहाँ के अखराजात हैं, इनके TADAs हैं, एक दिन असम्बली का 40 अरब रुपए का महीने का खर्चा है। मुझे बताएं ये कौन सा गरीब मुल्क जो हमारे तरह का कि वो ये अफोर्ड करता है। आप जब कोई मुसीबत आती है आप आवाम के ऊपर डालते हो। आपने अब बताएं कि आपने लोगों से पैसे मांग रहे हैं, आपने खुद क्या दिया। आप अनाउंस करें ना कि हम अपने आप आधे एसेट आपको पाकिस्तान के लिए वक्फ करते हैं। ये जितने सियासतदान हैं ये 15-15 करोड़ रुपए का इलेक्शन जीत के आते हैं, लगा के आते हैं, हारने वाले और जीतने वाले दोनों। इन्होंने तो 1 रुपए का ऐलान नहीं किया। हम आज अपने 20% एसेट देने को तैयार हैं हुकूमत को। सबसे पहले ये है कि ये इस मुल्क को देने को तैयार है, इस हुकूमत को नहीं, इस मुल्क को। सबसे पहले ये अपने 50% का अनाउंस करें और प्रैक्टिकल दें। मुझे पता है कि ये हमारी रात की नींदें उड़ी हुई हैं, हमारे बिज़नेस यहाँ पे ख़राब हो गए हैं, हमारे मुलाजमीन परेशान हैं, हमारा मतलब हम देखें छोटा ताजर जो बहुत लो लेवल पे है वो बेचारा खुदकुशी करने पे आया हुआ है। और देखें आप सिर्फ नारे लगाना छोड़े, अभी प्रैक्टिकल का टाइम है। प्रैक्टिकली तौर पे सब लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। मगर आवाम ये चाहती है कि आप लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करें, वहाँ की आप लग्जरी लाइफ छोड़े ना। साहब आपने कहा कि आप किसी भी सियासतदान का पार्ट एंड पार्षद नहीं है, आप किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि ये सारे सियासतदान जो हैं ये सब झूठे हैं और करप्ट हैं, तो किसकी फिर सपोर्ट करेंगे आप? किसको समझते हैं कि इस मुल्क के ऊपर आए हुक्मरानी करे ताकि हमारे मुल्क का भी जो है ना कुछ अच्छे हालात आ सके, गरीब आवाम की जो है वो सुनवाई हो सके, इनकी दादरसी हो सके, आटा चीनी दाल सब्जियां फल उनकी दस्तरस में हो सके? देखें जी, इसके लिए आवाम का जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है, तजर्बा हासिल किया है, जब तक आवाम अपने नुमाइंदे खुद उनको जो अच्छे लोग हैं उनको सामने नहीं लेकर आएगी,
और उन लोगों को सिलेक्ट करेगी। यहाँ पे आपको पता सिलेक्शन का मेयार क्या है। यहाँ पे बड़ी गाड़ी, बड़ा ऑफिस, मोबाइल, मोटरसाइकिलें, बिरयानी पार्टियाँ, इस तरह के जो सिस्टम है, अगर जो इतने पैसे लगा के आएगा वो इस निज़ाम को ठीक करने नहीं आएगा और इस निज़ाम को बर्बाद करने आएगा, कि अपना हिस्सा लेने आएगा उसमें से। वो देखें जी 15 करोड़ रुपया वो अपनी सीट के लिए लगा रहा है। मुझे बताएं उसके ऊपर कितनी खुदा तरसीब, कितना वो दयालु किस्म का आदमी है कि वो इस मुल्क से पूरा नहीं करेगा, वो 100 गुना पूरा करते हैं। अभी देखें, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि किस लोगों की तरफ जाएं। देखें, ये जैसे बांग्लादेश में उन्होंने टेक्नोक्रेट्स लेकर आए थे, उन्होंने 10 साल मुल्क को एक रास्ते पे लगाया, उसके बाद उन्होंने सियासतदानों को दिया। आपसे मजीद बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। रान साहब, आपसे बात कर रहे थे कि आपने कहा श्रीलंका के जो हालात हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के इस तरह के हालात आप दिखाई दे रहे हैं मुस्तकबिल में आपको कि ये हुकूमत संभाल पाएगी? देखें जी, ये जो पाकिस्तान जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा के नाम पे बना है। हमारा ईमान है कि इस पाकिस्तान को लूटने वाले जो हैं वही बर्बाद होंगे, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। मगर उसके लिए देखें, हमारी आवाम को, हमारे हुक्मरान, ये जो इनको फैसला आज करना पड़ना है, हम फैसला कुन मोड़ पे आ गए। अभी कोई गुंजाइश नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे 10 साल टेक्नोक्रेट्स को लेकर आए, वो इस मुल्क की मैशियत को सीधा करें और उन जो बाहर के इदारे हैं उनको भी पता लगे कि ये एक मुस्तहकम गवर्नमेंट है, 10 साल इस तरह रहना है, जो ये वादे करेगी वो पूरे करेगी। देखिए, इससे पिछली गवर्नमेंट ने मुल्क के साथ ज्यादती की, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और आने वाली हुकूमत को मतलब ख़राब करने के लिए उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। वो जो 4 महीने इन्होंने गैप दिया, तब्दीली का नारा तो उन्होंने भी लगाया था ना कि तब्दीली आएगी, और तब्दीली के पीछे आवाम भागती रही। देखिए जी, तब्दीली का नारा लगा देना और तब उस पर अमल करना, असल देखना हमने देखना अमल जो उन्होंने नारा लगाया था उस पर अमल नहीं हुआ। हम ये बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम किसी सियासी जमात के हमायती नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत काम करेगा उसको बोलेंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अभी इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी मुरतब की है कि तमाम लग्जरी आइटम्स के ऊपर उन्हें बैन कर दिया है और उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं कि अगर कोई चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट पॉलिसी इनकी कहाँ है? एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने क्या पॉलिसी मुरतब की है? क्या इन्होंने बिजली, पानी, गैस ये संतों को दे रहे हैं? हमारी एक्सपोर्ट तो तभी बढ़ेंगी ना। देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो आपने सवाल किया इंपोर्ट का, इन्होंने बैन किया, ये लग्जरी आइटम्स का हमारा मुल्क अफोर्ड ही नहीं करता। मगर वही बात आ गई, मेरे भाई ने भी बात की पहले कि हमसे मशावरत नहीं की जाती। इन्होंने 2 दिन के टाइम नोटिस पे इन्होंने एक डेडलाइन दे दी 19 तारीख तक। अब मुझे बताएं, लोगों का किसी का वहाँ पे ऑर्डर गए हुए थे, वो ऑर्डर वो पाइपलाइन में थे, किसी का कंटेनर 20 को एंटर हुआ है, BL बना, किसी का 21 को, 22 को, डैमेज पड़ रही होगी जी। वो अब देखें, जब 19 डेट आ गई है, ये ताजरों से मशावरत करते, एक हैंडसम टाइम देते कि जी आपको इतनी देर का टाइम है, आप इतनी देर में अपने मामला सीधे कर लें। इसमें हमारा बिजनेस आगे जाने की बजाय अब आप आइंदा आने वाले वक्त में देखेंगे कि पाकिस्तान की तमाम पोर्ट्स पे हज़ारों कंटेनर आके खड़े हो जाएंगे जिनमें ये चीज़ें हैं और उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। बजाय कारोबार में आसानी के, पाकिस्तान को जो टैक्सेस आने थे वो उसको फ़ायदा होने के ये नुकसान में चले गए। जो शिपिंग कंपनियां जो है वो लोगों से $8,000 मांग रही हैं कि अब आप हमें ये सिक्योरिटी जमा करवाएं तो हम आपका कंटेनर देखें। जब वहाँ पे ऑर्डर एक दिन में तैयार नहीं होता, चाइना का या पूरी दुनिया का एक प्रोसीजर है, आप 50% एडवांस देते हैं, 20% एडवांस देते हैं, ऑर्डर आपका होता है वो महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में तैयार होता है। अब जिन लोगों के वहाँ पे एडवांस गए हुए हैं उनकी शिपिंग टाइम था 25
किसी का 24, किसी का 21। मुझे बताएं कि आपने एक डेट 2 दिन का टाइम दिया, 19 को आपने बंद कर दिया। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है? ये कौन सी अवाम की खिदमत है? ये कौन से ताजरों की खिदमत है कि आपने ताजरों से मशवरा ही नहीं किया? ये तो ऐसे हो रहा है कि ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। ये एक रात को उठते हैं, जब इन्होंने रात को 12 बजे पेट्रोल लास्ट टाइम बढ़ाया, आज फिर अफवाहें गर्म कर रही थी कि ये अब वो पेट्रोल और बढ़ना चाह रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, इससे आपकी इकॉनमी और आपकी हुकूमत का और ज़्यादा इमेज ख़राब हो रहा है। इनको सबसे पहले तो ये इम्पोर्टर्स को बुलाएं, उनसे एक डेडलाइन, हैंडसम डेडलाइन दें कि इस टाइम तक आप बताएं कि आपके कब तक आपके माल पहुंच जाएंगे। अब ये आप देखें कि वहां पे पोर्टों पे कंटेनर आके लगने शुरू हो गए। बिल्कुल इंपोर्ट खत्म करने की मुतहम्मल नहीं है ये कौम। मतलब लग्जरी आइटम पे पाबंदी ठीक है, लेकिन टोटल इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लग सकती। टोटल इंपोर्ट पे तो उन्होंने लगाई भी नहीं है, लग्जरी आइटम पे लगाई है। बहुत अच्छा है, वो अच्छा किया। इंपोर्टेड गाड़ियां जो सबसे ज़्यादा आपका डॉलर का रेवेन्यू बैठ जाता है, वो इन्होंने खोल दी है। ठीक है, अब जो छोटी छोटी आइटम थी, मैं ये आपसे कहा कि उनको एक हैंडसम टाइम में बंद करना चाहिए था। लोगों के जो रास्ते में माल हैं, जो पीछे फैक्ट्रीज में पड़े हुए हैं, जो ऑर्डर गए हुए हैं, वो तो सारी लोगों की पेमेंट फंस गई है। ताजर इसमें हुकूमत का साथ देने को तैयार है। हम इस लग्जरी आइटम्स के खिलाफ हैं कि ये काम नहीं इंपोर्ट होना चाहिए, मगर जो पहले हो रहा था उसको एक सिस्टम से बंद करते हैं। आपने किसी से मशवरा नहीं किया, आपने 2 दिन के अल्टीमेटम पे वो इंपोर्ट बंद कर दी। आपके प्रीमियर चैम्बर ने क्या इसके ऊपर आवाज़ उठाई, आला हुकाम को कहा कि ये आप लोगों ने गलत किया, इस तरह की पॉलिसियां आपको नहीं मुरतब देनी चाहिए थी, आप ताजरों के साथ बैठ के मुशावरत करते, इस तरह की कोई बात सामने आई? देखो जी, चैम्बर जितने भी आपकी फेडरेशन हो गई, चैम्बर सिटीज़ के जो चैम्बर है, लाहौर चैम्बर है, इस्लामाबाद चैम्बर है, ये सारा इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये तो इंपोर्ट के शुरू दिन से खिलाफ है। देखें, अगर जो हम इंपोर्ट करके जो चीज़ लेकर आते हैं, वो यहाँ पे 20 रुपए की बिक रही है। जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है, वो जब वो बंद होती है, ये 20 वाली चीज़ को 40 पे ले जाते हैं। उसका कोई चेक सिस्टम नहीं है। ये इंपोर्ट से तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अगर आप देखें, आपने ये जो चीज़ों पे पाबंदी लगाई है, ये लोकल मैन्युफैक्चर का आज का रेट ले लें और आने वाले दिनों का ले लें, हमारे जो मुताबिक हर बंदे ने अपने प्राइस लोकल मैन्युफैक्चर ने बढ़ा दिए हैं। ये इंपोर्ट बंद होने की वजह से लोगों को आसानियाँ देने की बजाय आपने और मुश्किल में डाल दिए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान की खिदमत, सबसे बड़े टैक्स चोर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉस देने वाले ये लोग हैं। 100 ट्रक निकलता है, 10 का सेल टैक्स भरा जाता है। शब्बर जैदी ने जो कहा था कि आप इसको ट्रैक सिस्टम लाएं, देखें एक माफिया ने इसके ऊपर अमल नहीं होने दिया और वो कामयाब नहीं हुए। जो जहां से आपका टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होना है, वहां पे आप फोकस करें। जहां ये अब आपने 30 करोड़ डॉलर जो है मंथली, इनकी ये जो 78 बिलियन डॉलर की इनकी सालाना इंपोर्ट है, इसका बनता है 6.6 बिलियन डॉलर मंथली। जो इन्होंने आइटम बैन की है, उस पे वो 30 करोड़ डॉलर है मंथली। अब देखें 6.3 बिलियन डॉलर तो अभी भी आ रहा है। आपने क्या बचत की है? तो जो बचत करनी चाह रहे हैं, उसको एक इस सारे तबके को बिठाएं, इनके साथ मशवरा करें, उनको ऑन बोर्ड लें, फिर आप फैसले करें। और हम बिल्कुल लग्जरी आइटम मंगाने के हक में नहीं है। आपको लगता है राणा साहब के साबका गवर्नमेंट ने भी और मौजूदा गवर्नमेंट ने भी माहिर मईशियात के साथ बैठ के कोई इकनॉमिक पॉलिसियाँ मुरतब नहीं दी? उन्होंने इसी वजह से मुल्क की सूरत हाल आज इस दहाने पे आ गई है कि हम लोग क्राइसिस पे क्राइसिस आ रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं, मुल्क दिवालिया होने के दर पे है। आज डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है, रुपए की किधर कम हो रही है, तो यही एक वजह है। देखिए जी, जो सच्ची बात है, पिछली हुकूमत ने एक्सपोर्ट के हवाले से उसकी कुछ पॉलिसियाँ अच्छी थी। उन्होंने इंडस्ट्री को गैस, बिजली, उनको बहुत सारी मराहत दी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन डॉलर तक गई, जो कि 15-16 अरब डॉलर पे थी, वो बढ़ी है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें खुश भी था।
हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ पे काम होना चाहिए, यहाँ के जो लेबर है वो खुशहाल होगी जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। गरीब आदमी को रिज़्क रोज़गार वहाँ से लेकिन मिलेगा। इंडस्ट्री के लिए तो राणा साहब बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो बिजली दें, कम से कम गैस दें। जब यही दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तो किस तरह सनतकार जो है वो अपनी सनतें लगाएंगे, किस तरह से एक्सपोर्ट होगी? देखिए जी, 27,000 मेगावाट कल खकान अब्बासी साहब का बयान था कि 27,000 की कैपेसिटी हमारे पास है। मुल्क की डिमांड है 25,000 मेगावाट। असल मसला है, आप हकायक लोगों को बताएं कि आपके पास पैसे नहीं है, ये आपको फर्नेस ऑयल के लिए, आपके पास LNG नहीं है, आपके पास ऑयल नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप इस वजह से लोड शेडिंग कर रहे हैं। आप पिछली हुकूमत को ब्लेम ना दें कि उसने एक यूनिट नहीं लगाया। 27,000 मेगावाट तो ऑलरेडी आपके पास है, इस वक्त भी पाइपलाइन में है। वो अगर आप कारखाने सारे चलाएं, वो चलेंगे तब जब आप उनको फर्नेस ऑयल और गैस देंगे। वो तो अब आपके पास पैसे नहीं है। और देखें, जो आप कह रहे हो कि डॉलर जो आपका दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, ये जो पिछले 4 महीने से अनसर्टेनिटी चली है, इसकी वजह से आपका मार्केट से 5 अरब डॉलर निकल गया लोकल कमर्शियल बैंकों से। स्टेट बैंक से जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स आई 7-8 अरब वहाँ से निकल गया। आप फिर वही 10 अरब डॉलर पे आ गए, वो भी 3 अरब सऊदीया का पड़ा हुआ है। आप फिर उसी जगह पे आ गए हो। ये गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये लाता है कि जो इन्वेस्टर था वो अपने बैंकों से डॉलर निकाल के ले गया। अगर मुल्क की सूरत हाल ख़राब ना होती, ये गैर यकीनी सूरत हाल ना पैदा होती, तो ये हम स्टेबल रहते। ये कोई पैसा खर्च नहीं हो गया, ये जो लोग थे उन्होंने निकाल लिया। अब स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? स्टॉक मार्केट में भी यही हुआ है कि इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया, नुकसान करके गया। वो उससे कहा यहाँ के पता नहीं क्या हालात हो जाने हैं। हम अपने इक़्तिदार के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी जो सज़ाएँ माफ़ हो जाए, हमें NRO मिल जाए, हमारे जो बाकी के मामलात है वो ठीक हो जाए, तो मुल्क जाए बाढ़ में। इन लोगों ने चला जाना बाहर, सबकी ड्यूल नेशनलिटीज़ है। अवाम ने मरना है यहाँ पे, अवाम को यहाँ पे सफ़र कर रही है। ये जो 209 रुपये पेट्रोल हुआ है, मुझे बताएं कितने MNA MPA ये वज़ीर आला वज़ीर आज़म ये पेट्रोल ख़रीद के डालते हैं? इनको तो फ्री मिलता है। ये कहा गया है कि वज़ीर आला की जानिब से ये भी ऐलान किया है कि उनकी पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करेंगे, बल्कि ना होने के बराबर देंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि जो DC लाहौर की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि मार्केटें 7 बजे बंद कर दें, आपकी क्या राय है? अब आप क्या करने जा रहे हैं? मार्केटें वाकई 7 बजे बंद करेंगे? रिटेल मार्केटों का क्या होगा? और दूसरी जानिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप लोग किस तरह से ताउन लेंगे? देखिए जी, ये जो 7 बजे वाला मामला है, जब हम लास्ट कोरोना में लॉकडाउन में गए थे, उसके बाद इन्होंने कारोबार खोले 7 बजे। हमने जब हालात ठीक हो गए तो हमने इनको कहा था कि होलसेल मार्केट को कंटिन्यू इनको 7 बजे का टाइम रखें। ये मार्केट 7 बजे बंद, पूरी दुनिया में 5 बजे कारोबार बंद होता है। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन वहाँ तो रिटेल भी बंद हो जाता है 5 बजे। नहीं, रिटेल जो है वो कोई बंद नहीं होता। खाने पीने की शॉप्स खुली रहती हैं, खाने पीने की शॉप्स खुली होती हैं, मॉल्स खुले होते हैं, वो उसमें जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। जब हम लोग 7 बजे तक कारोबार करेंगे तो मुझे बताया, जब मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है रिटेल में जाके अपनी ज़रूरत की, वो मैं कब ख़रीदूँगा? मैं 9 बजे ही जाऊँगा ना। तो मेरे अपने लिए तो फिर रह गया, यहाँ फिर मुझे अपना कारोबार छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो मैं कर नहीं सकता। यहाँ से छोड़ूंगा तो हमारा बोल। तो फिर क्या कहेंगे? DC की जानिब से ये मुसल्लत किया जा रहा है फैसला आपके ऊपर? DC अब ये हम खबरों में सुन रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि ये फैसला आ गया। DC साहब को चाहिए था ये जो हमारे मुतल्लिका यूनियंस हैं, इनको बुलाते हैं कि इस पर अमल दरामद करना, अपने राय दें। तो वो भाइयों ने बात की है पहले भी कि हम होलसेल 7 बजे बंद करने को तैयार है, हम इस पर अमल दरामद करेंगे। रिटेल 11 बजे खुलेगा, 11 बजे तक खुलेगा तो होलसेल चलेगा। अगर रिटेल भी 7 बजे बंद हुआ, रिटेल की सेल 0 हो गई, तो होलसेल से वो लेने ही नहीं आएगा माल। बिल्कुल नाज़रीन, कारोबार तो पहले ही नहीं है। अगर रिटेल मार्केट भी 7 बजे बंद हो गई तो कारोबार मज़ीद तबाही के दहाने पे चले जाएंगे। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ताजर बिरादरी भी पिस जाएगी। यकीनन DC लाहौर को ये सोचना चाहिए, आला हुकाम को ये सोचना चाहिए कि मार्केटों के टाइम शेड्यूल जो है वो मार्केट के नुमाइंदों से बैठ के मुशावरत के साथ तय कर लिए जाएँ। कुछ और ताजर बिरादरी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है।
जी नाज़रीन, चेयरमैन अमन कमेटी और शालम मार्केट बोर्ड के ओहदेदार भी हैं, मारूफ ताजर रहनुमा हैं ख्वाजा यूसुफ साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ तो महंगाई का जीन जो है वो बेकाबू है, दूसरी जानिब गरीब आवाम पिस रही है और अब ताजर बिरादरी भी है पिस के रह गई है। क्या कहेंगे, 7 बजे अगर मार्केटें बंद हो जाएंगी तो किस तरह से आवाम सर्वाइव करेगी? अगर कोई इक्का दुक्का लोग चीज़ें लेने आते हैं, लोग सोचते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए, शाम के टाइम निकलेंगे तो मार्केटें भी जल्दी बंद हो जाएंगी, तो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या मार्केट के ओहदेदारों ने डीसी लाहौर के साथ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल के बैठ के कोई लाएअमल तय किया है कि मार्केटें कब से कब तक बंद होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जो पहले भी मेरे भाई ने और इन 2 भाइयों ने जो भी बताया है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जब आप एक टाइम फ्रेम नहीं बनाएंगे होलसेलर का और रिटेलर का, इनके टाइम फ्रेम बनाएं। होलसेलर का टाइम जो है वो सुबह रखें, आप शाम 7 बजे तक रख लें, 6:30 बजे तक रख लें, 6 बजे तक रख लें। हालांकि लास्ट टाइम उन्होंने सही कहा, जब कोरोना ख़त्म हुआ ना तब तक हमें 6 बजे बंद करते दुकानें, तो सारे इजी हो गए थे कि हम आदत पड़ गई थी कि इस टाइम पे हमने घर जाना है, अपने घर वालों को भी देखना है, बच्चों में भी टाइम देना है, खाना खाया, अपनी सेहत का ख्याल रखा, बड़ा अच्छा सा टाइम फ्रेम हो गया था। गवर्नमेंट ने आकर फिर वही मार दिया जी, नहीं जी चलें जी। ये जो मार्केटें खुली हुई है ना, ये होलसेलर का काम और है, रिटेलर का काम और है। रिटेलर आता है, दुकान खोलता है, शाम तक उन्होंने रिटेल करनी होती है। जो होलसेलर है उसने शाम तक 7 बजे तक चले दुकान खोली। अच्छा, सर्दी हो सब तो समझ में आता है, आजकल तो गर्मी है, सूरज इतना सुबह सुबह निकलता है, दोपहर में बड़ा तेज धूप होती है, तो आवाम किस तरह निकलेगी? सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मार्केटों का टाइम रखें, फ्रेम रखें इनका होलसेलर का। और जो रिटेलर है ना, उनका 11-12 बजे वो घर से आते हैं, लोगों ने रात को निकलना होता है। मैंने भी लेने के लिए कुछ चीज़ जानी है अपने बच्चों के साथ, तो मैं रात को आउटिंग के लिए बच्चों के साथ निकलूँगा, कोई रेस्टोरेंट में जाऊँगा, खाने के लिए जाऊँगा, सामान के लिए परचेजिंग के लिए जाऊँगा, अपने लिए कोई चीज़ें खरीदूँगा। एक बाकायदा एक फैमिली जो है ना वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। तो दूसरी बात यह है कि इस तरह करने से ट्रैफिक भी कंट्रोल होगी, लोड शेडिंग भी कम होगी, होलसेल की दुकानें बंद हो जाएंगी, रात को रिटेलर ही खुलेंगी, वो लाइटें ऑफ हो जाएंगी, वो चलेंगी, ठीक है, बोझ कम पड़ेगा। और दूसरा जो है, ये जो बातें कर रहे हैं सारे गवर्नमेंट के बंदे आते हैं जी कि जी हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये हम करेंगे नहीं, करके दिखाएं। पहले आप प्रैक्टिकली अगर कुछ, मैंने अपने बच्चों को, ये अपने लोगों को, अपने मुलाजमों को, ये अपने जितने मेरे काम वाले उनको कुछ करना है, पहले मैं खुद करूँ, ये को मैं करूँगा। तो वज़ीर आला साहब ने तो आज ऐलान किया है, उन्होंने कहा मैं खुद अपनी लाइफ को सादा बनाऊंगा, लग्जरी लाइफ छोड़ देंगे, पेट्रोल अगर आवाम के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे, तमाम वुज़रा की जो मरात हैं वो बंद कर देंगे, जो इन्हें मुफ्त पेट्रोल मिलता था, सूबाई असम्बली में जितने सारे मेंबरान हैं उनको भी हम ये सब ख़त्म कर देंगे और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये खुशाइंद है? 72 साल तो हम यही सुन रहे कर देंगे। जो नेजर साहब आए थे, छोटी गाड़ियाँ देंगे, कहाँ गए? वो चले गए, गाड़ियाँ भी ख़त्म। इमरान, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इमरान खान साहब आए थे, मैं जी वो वज़ीर आला हाउस बना गिरा दूँगा, गवर्नर हाउस बना गिरा दूँगा, यूनिवर्सिटियाँ बना दूँगा, फलां कर दूँगा। हालांकि मैं कहता हूँ अच्छा इंसान था इमरान खान, नेक लगता था भाई, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं किया। क्या किया उसने? बातें की है ना। तो ये तो भैया तो 72 साल से बातें की, ये 30 साल तो ये बातें कर रहे हैं शरीफ खानदान। तो फिर सर आवाम कब तक इस महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी? आवाम सुने, अब आप देखें, वो अब आपने एक सवाल किया था, भाव आवाम पिसते ही रहेंगे, ये पिसने के लिए आई है आवाम। इनको तालीम ही नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दे रहे कि इनको तालीम मिल गई। तालीम पे क्यों नहीं ख्याल करते? किसी के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। अगर कोई किसी का बच्चा पढ़ जाता है तो ये मिनिस्टर जैसे डीसी सीधी किनके बच्चे हैं? डीसी उनके हैं, डीसीओ के बच्चे डीसी होते हैं, बादशाह का बच्चे बेटा बादशाह बनता है। ये एक बाप वज़ीर बन गया, बेटा वज़ीर आला बन गया, बाकी दुनिया मर गई है। नून लीग बाकी कैसे गई है? मर गई है। उधर और भी लोग हैं कि खानदान के खानदान में जाना है। अब वो बेटी तैयार हो रही है, वो यार खुदा के लिए यार लोगों को समझ आनी चाहिए, ये सब अंदर से एक ही हैं, सब एक है, ये मुल्क खाली है। सर
सर 3.5 साल में इमरान खान साहब ने भी तो डिलीवर नहीं किया आवाम को। घी उन्होंने भी 150 से लेके 450-500 रुपए किलो कर दिया, और बिजली की यूनिट में भी इजाफा किया, पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हुआ, तो डिलीवर तो वो भी नहीं कर सके। बकवास कर रहे हैं सारे। मैं कब कह रहा हूँ वो डिलीवर किया उसने? जितनों से सब्ज बाग दिखाया थे कुछ भी नहीं किया। तो इनके तो 30 साल से हम सब्ज बाग देख रहे हैं, ये बंद कर देंगे, ये कर देंगे। अभी परसों ये गुजरात गए हुए थे वजीर आला आपके, ये वहाँ गए हुए थे, 50 गाड़ियाँ थी लग्जरी। अब आप ये लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी आइटम बंद कर दी, क्या बंद की है? वो खुदा के लिए यार, को लोगों को पागल ना बनाए। ये बंद करते हैं, लग्जरी आइटम बंद किए हैं पाकिस्तानी मसनूआत बनाने के, तो ये इनकी अपनी पाकिस्तानी मसनूआत है, वो उसको महंगी कर देते हैं। देखें ना, देखें इन्होंने महंगी ये इसलिए कर देनी है, गाड़ी इंपोर्टेड गाड़ी बंद कर दी, पाकिस्तानी गाड़ी 50 लाख रुपए की गारंटी हो गई है, वर्थ उसकी 25 लाख रुपए नहीं है। अब आप क्या करेंगे? बाहर से बंद कर दी, इसको बढ़ा दिया। ये कंपनियां किन की हैं? इनके लोगों की है ना। लग्जरी इसलिए नहीं बंद की कि वो इसलिए बंद किया कि हमारी बिकें, उनके रेट ऊपर चले गए। आज वो खोलें, ये 20 लाख की गाड़ी को नहीं लेगा। अच्छा भाई साहब, क्या कहेंगे कि अगर मार्केटें जल्दी बंद हो जाती हैं तो क्या ये बिजली को बचा सकते हैं? आम सार्फिन तक बिजली की लोड शेडिंग कम होगी? आपको लगता है कि ये इनकी हिकमत अमली जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है, इसके ऊपर अमल दरामद अगर किया जाए तो यकीनन हम घरेलू सार्फिन को बिजली दे पाएंगे? अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो जितनी कबीना बनाई है इन्होंने, पेट्रोल को तो बाद में देना, जितनी कबीना बनाई है, कितने खराजात हैं इनके? एक मिनिस्ट्री के 3 वजीर हैं, ये कम कर रहे हैं खर्चे। एक मिनिस्टर 3 मिनिस्टर बना लिए, उसके 3 के खर्चे बढ़ गए, 8 इनके ऑफिस हैं। खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। ये लोग ख़त्म हो चुके हैं। कितना आपने इनको इंतखाबात को कहाँ देखते हैं ख्वाहिश साहब? और इंतखाबात तो मैं कहता हूँ, मुझे उसकी तो बात ही ना करें इंतखाबात की। और यार खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं। कौन बचाएगा आके? पता नहीं, फौज ही थी, उसकी भी समझ नहीं अभी तक आ रही, क्या कर रहे हैं वो। तो कोई सियासतदान नजर भी नहीं आ रहा। कौन सा सियासतदान है? अब मुझे किसकी सियासत है? कौन से भाई? घूम फिर के भाई एक नया आया था इमरान खान, पहले पीपल पार्टी नून लीग, पीपल पार्टी नून लीग, पीपल पार्टी नून लीग, एक आया इमरान खान, अब वो घूम के उसके गिरद हो गए हैं। कोई सियासतदान नहीं बचा सकता इसको, या फौज बचाएगी, सीरियस फौज को होना चाहिए, अपने हाथ में ले, चाहे टेक्नोक्रेट लेके आए, चाहे मार्शल लगाएं, इसको बंद करें बकवास को। हम लोग किसी चीज़ की इसके मुतहम्मिल नहीं है गवर्नमेंट के, हम हैं डंडे के लोग। हमें डंडे मारें, फौज मारे और सीधा रखे, और इनको भी रखे। तो क्या बनेगा उस महंगाई मुकाओ मार्च का और इमरान खान के लॉन्ग मार्च का? जो वो सब ऐसे बकवास है, इनको इन सबको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। मुल्क के साथ किसी को सिंसियर कोई नहीं है, मुझे नजर आया। अगर सिंसियर होता तो इमरान कुछ ना कुछ तो करता। क्या किया उसने? अब वो जो करके गया था, ये कहते उसने किया, वो कर रहा था, वो जो छोड़ के गया था मैं वो कर रहा था। हमें तो समझ नहीं आती। इनके पास ये मेरे दिखाते हैं कि इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, सब झूठ टीवी का बोलते हैं। वो जो टीवी वाले हैं वो भी झूठ बोल रहे होते हैं। एक दूसरे के ऊपर मंबा डाल रहे हैं। और जितने भी आपके देखे ये शो चलते हैं, ये आपके टीवी पे ऊपर, एक दिन के उसके साथ होते हैं, जिस वजह से पैसे मिलते उससे चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा बकाऊ माल हुआ है हमारे, लेकिन हम बिकाऊ नहीं है। नहीं, बकाऊ का मतलब ये है कि देखिए आप आप भी मुसलमान हैं, इस मुल्क के रहायशी हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। तो ये अगर मुल्क है तो खुदा कर ये मुल्क के लिए सोचें। कोई सच नहीं बोल रहा, कोई सच। बिल्कुल नाज़रीन, इक़्तिदार की जंग ख़त्म होनी चाहिए। सियासत ही जो है वो नहीं है, एक दिन मरना भी है, अल्लाह को जान देनी है, और अल्लाह के हजूर अगर हम सुरखरू होके जाएंगे, वहाँ जवाबदेह होंगे कि हमने अपनी आवाम के लिए क्या किया, हम हुक्मरान थे। तो यकीनन सोचना चाहिए कि अगर ये गवर्नमेंट ये सोचती है कि गरीब आवाम को कुछ डिलीवर कर सकें, तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की
तमाम वजारतों के जितने मेंबरान हैं, उनके नीचे जितने अहलकार हैं, आगे उनके नीचे जितने उनके खादमीन हैं, उन सब के बजट को कंट्रोल किया जाए। पेट्रोलियम की मसनूआत में तभी कमी आ सकती है अगर हर सरकारी दफ्तर में अगर एसी चल रहा है तो उसको बंद करके पंखा चलवाया जाए। अगर जो डिज़र्व करता है ऑफिसर उसको सिर्फ एसी दिया जाए, जो डिज़र्व नहीं करते उन जगहों पे एसी बंद किए जाएं। और इसके साथ साथ फालतू जो लाइटें चलती हैं या फिर एसी चलते हैं, एयर कंडीशंस रूम, सरकारी महकमे में बिजली का बेदरेग इस्तेमाल होता है, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो यकीनन हम बिजली बचा सकते हैं और उस गरीब आवाम को बिजली पहुंचा सकते हैं जो कि 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग से मुतासर हुए हैं। इससे हम अपनी सनतों का पहिया भी चला सकते हैं और हमारा मुल्क इकनॉमिकली मजबूत हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।